सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट होने वाली है वो होने वाली है पूना के एक ऐसे ग्रोथ कॉरिडोर से जिसे कहा जाता है ईस्टर्न ग्रोथ कॉरिडोर। हम लोग पूना की मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम वेस्टर्न पार्ट को ही देख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हिंजावाड़ी की बात कर रहे हैं या फिर मामूडी जैसी लोकेशन की बात कर रहे हैं, बानेर की बात कर रहे हैं, भूगांव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में बात की जाए तो कोई अगर कोर पुणे की लोकेशंस की भी बात की जाए तो वहाँ पर पुणे ईस्ट एक ऐसी लोकेशन है जो कि एक नया ग्रोथ कॉरिडोर है। तो हमें ईस्टर्न ग्रोथ कॉरिडोर को समझना है। और आज जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर मैं आया हूँ, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहने वाला है कुमार रियलिटी का। मैग्ना सिटी के नाम से पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट का आपको थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ। 150 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा टाउनशिप है। उसमें पर्टिकुलरली 26 एकड़ का एक इनका क्लस्टर है जिसके अंदर ये मैग्ना सिटी लेकर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इनके कुछ क्लस्टर्स हैं जो कि अपने पोजीशन टाइमलाइन पर आने वाले हैं। 1 साल के अंदर उनका पोजीशन आ जाएगा। और आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, इसमें ये अपना एक नया विंग लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 120 ही इन्वेंट्री है। G+30 उसका हाइट रहने वाला है। पर फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, 3 लिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन्वेंट्री बहुत कम है। अगर कुमार रियलिटी की बात करें तो पूना के अंदर किसी भी लोकेशन या किसी भी जोन में चले जाएं तो कुमार रियलिटी को हर कोई जानता है, क्योंकि उन 60 साल पुरानी लेगेसी को ये लोग होल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इनके मार्केट में अभी जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं पूरे पूना और पूना के आसपास के एरियाज़ में। तो डेवलपर को अगर देखा जाए तो किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है। डेवलपर का अच्छा खासा नाम है और जो प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक डिलीवर किए हैं वो सब टाइमली डिलीवर किए हैं। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी आज तक किसी भी तरह का अगर आप देखेंगे तो कोई भी उसमें नुक्स नहीं निकाल पाया। तो सिंपली आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे मैग्ना सिटी को, इस लोकेशन को समझेंगे, ईस्टर्न ग्रोथ कॉरिडोर को समझेंगे कि क्यों आज आपको इस इनिशियल स्टेज में आकर पुणे के इस ईस्टर्न पार्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आप आगे चल के आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा। एक बड़ा रेंटल यील्ड आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास भी बहुत सारे आईटी पार्क्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मगरपट्टा साइबर सिटी मिल जाएगा, इयॉन आईटी पार्क मिल जाएगा और इसी तरह के और भी आईटी और टेक जोन पार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे किसी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर पुणे ईस्ट के अंदर एक इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। और इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो रहने वाली है यहाँ की सबसे बड़ी बात, ग्रोथ स्टोरी, जिसको हमें कवर करना है कि उस ग्रोथ स्टोरी के बेसिस पे ही आपको चीज़ें समझ आएंगी क्यों आपको आज इस पर्टिकुलर इनिशियल टाइम में पुणे ईस्ट में आकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए अब हम एक बार पूरे के पूरे लेआउट को समझ लेते हैं कि कैसा यहाँ पर ये आपको दिखने वाला है मैग्ना सिटी। कम विद मी, आप इधर आएंगे मेरे साथ देखेंगे। तो ये जो आप फर्स्ट क्लस्टर देख रहे हैं ये अपने पोजीशन पर ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक आने वाला है। G+30 यहाँ पर टावर्स की हाइट रहने वाली है। और सामने जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे कॉर्नर में एक नया विंग अब लॉन्च किया गया है जैस्मीन के नाम से। G+30 इसका हाइट रहेगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इस पूरे के पूरे लेआउट को बनाया गया है, पूरे के पूरे इस टाउनशिप को। एंड इसमें अगर आप मेरे साथ आएंगे तो इसमें आपको बीच में कितना सारा ग्रीनरी देखने को मिल रहा है। ये इतनी सारी ओपन अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं। सिमिलरली अगर आप ये पर्टिकुलर जोन देखेंगे तो ये इसका मैसिव क्लब हाउस रहने वाला है। 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा जिसमें आपको 30+ अमेनिटीज़ मिलती हैं, मॉडर्न अमेनिटीज़। इसमें आपको जो स्विमिंग पूल का साइज़ रहेगा वो ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल रहने वाला है। अगर इंटरनल रोड्स की बात करूँ तो 12 मीटर की इंटरनल रोड्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो आपको जो ये क्लस्टर दिख रहे हैं यहाँ पर जो क्वालिटी आपको दिख रही होगी कि इसमें अगर पार्किंग की बात की जाए तो बेसमेंट, ग्राउंड 1 और पोडियम पार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पोडियम के बाद से आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है और G+30 इसकी टोटल हाइट रहने वाली है। पहले यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट में रखा गया है। ग्रीनरी को इतना अच्छे से यहाँ पर बात की जाए तो फ्लरिश किया गया है, उसको पूरा मेंटेन किया गया है। और इसी तरह से पूरा का पूरा आपको एक फाइनल जब प्रोडक्ट बन के आएगा दिखने वाला है। आपको ये सारी अमेनिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
तो चलिए अब हम एक बारी, अगर आपने मॉडल समझ लिया हो तो अब हम एक बारी चलते हैं सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं कि किस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आपको ये सैम्पल फ्लैट रहने वाला है कम विद में। तो अब हम एक बारी 3 BHK का सैम्पल फ्लैट विजिट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ 2 BHK और 3 BHK की यूनिट्स रहने वाली हैं और 2 BHK का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 775 स्क्वायर फीट और जो 3 BHK का साइज़ रहेगा दैट इज़ 1053 स्क्वायर फीट। तो कम विद में आप देख सकते हैं। अब जैसे ही अंदर आएंगे तो मैं आपको बता दूं ये आपको किचन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब जो नया विंग आ रहा है यहाँ पर एक पूरा वॉल रहने वाला है और जो किचन का एंट्रेंस होगा वो पर्टिकुलरली इस साइड से रहने वाला है। इस पर्टिकुलर पोर्शन से किचन का एंट्रेंस रहेगा। तो कहने का मतलब है आपका ये एक तरह से फॉयर स्पेस बन जाएगा। तो किचन आप देख लेते हैं। आपको किचन में यहाँ पर पूरा स्लैब मिलता है, साथ में आपको मैं और ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पर बेयर शेल पूरा का पूरा फ्लैट मिलने वाला है। तो इसमें आप अपने तरीके से जैसे आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पूरा का पूरा मेंटेन कर सकते हैं। सीलिंग का हाइट देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया मिल जाता है और एक ह्यूज आपको पूरा का पूरा ड्राइंग रूम मिल जाता है, एक लिविंग रूम मिल जाता है और उसके साथ आपको एक ह्यूज बड़ी बालकनी मिल जाती है जहाँ से आपको बहुत अच्छा ग्रीन व्यू मिलेगा। और सिमिलरली अगर आप ग्रीन व्यू की साइड जाना चाहते हो तो ग्रीन व्यू मिलेगा, अदरवाइज आपको सिटी व्यू मिलता है। तो अगर आप मेरे साथ जब राइट हैंड साइड में आते हैं फ्लैट के इस साइड तो देखेंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट मास्टर बेडरूम मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से इस पूरे लेआउट को बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो फ्लैट है ये बटरफ्लाई के पर्पस से बनाया गया, बटरफ्लाई लेआउट है इसका। तो ये जो सेक्शन रखा गया है इसको आप अपना वर्किंग जोन बना सकते हैं या फिर आप इसमें एक बड़ी वैनिटी अपनी सेटअप कर सकते हैं। जैसा आपका दिल करे वैसे इस पूरे लेआउट को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका वार्डरोब सेक्शन आ गया, आपका यहाँ पर एक स्पेशियस टॉयलेट आ गया। यहाँ पर आपको टाइल्स ये मिलेंगी, इसी हिसाब से फिटिंग्स आपको मिलने वाली है टॉयलेट की। तो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कुमार रियलिटी आपको चीज़ें प्रोवाइड करके देंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक और टॉयलेट मिल जाता है, एक कॉमन टॉयलेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको एक ये बेडरूम मिल जाता है, इसको आप किड्स बेडरूम बना सकते हैं या फिर अपने गेस्ट के लिए रख सकते हैं। यहाँ भी आपको अच्छा स्पेस मिलता है। मैं आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितने अच्छे से यहाँ पर वॉक कर पा रहा हूँ, चल फिर पा रहा हूँ। जबकि यहाँ पर एक वार्डरोब का सेटअप है, डबल बेड का सेटअप है। उसके बाद एक ये शेल्फ यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बालकनी आपको सिर्फ और सिर्फ हॉल में मिलने वाली है। बाकी आपको यहाँ पर फ्रेंच विंडोज़ मिलती है, अलावा आपको बालकनी कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि बालकनी के आगे आपको 1 फीट का एरिया मिलता है जहाँ पर आप गार्डनिंग और बाकी चीज़ें अपने प्लांट्स वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। फिर टिपिकली आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपका एक और ये बड़ा बेडरूम यहाँ पर मिलता है। तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कितने अच्छे तरीके से पूरा का पूरा ये लेआउट रेडी किया गया है, जहाँ पर आपको इतना स्पेस मिलता है चीज़ों को लेकर। एक बड़ा बाथरूम भी आपको इस रूम में मिलने वाला है। तो देखा जाए तो 3 बाथरूम आपके यहाँ पर आ गए, 3 बेडरूम यहाँ पर आ गए और एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं एक बारी इसका लोकेशन मैप देखते हैं, लोकेशन को समझते हैं कि कैसे ये पूरी लोकेशन रहने वाली है और फिर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के प्राइजेस के बारे में, इस ग्रोथ कॉरिडोर को समझेंगे कि क्यों आज के टाइम पे आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलिए अब आप एक बारी हम चल के पूरे प्रोजेक्ट के मैप को समझते हैं कि कहाँ पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ये ईस्टर्न ग्रोथ कॉरिडोर है, पुणे वेस्ट ईस्ट की कौन सी लोकेशन पर हमारा ये कुमार रियलिटी का मैग्ना सिटी प्रोजेक्ट आता है। आइए मेरे साथ देखिए आप एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा मैप है ये पुणे का मैप है और ये जो आप इसमें रेड पैच देख रहे हैं ये पुणे का आउटर रिंग रोड है और ये जो रिंग रोड है इसका ऑलरेडी काम चल रहा है। और सिमिलरली ये जो आप रेड पैच बीच में देखेंगे ये पुणे का इनर रिंग रोड है जो पुणे की अलग अलग लोकेशन से इस लोकेशन को कनेक्ट करता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर कुमार रियलिटी का मैग्ना सिटी रहने वाला है, जो कि मेन हड़पसर सोलापुर रोड पर लग के ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। पूरा 150 एकड़ का ये टाउनशिप रहने वाला है और इसमें ही वो 26 एकड़ का एक लैंड पार्सल है जहाँ पे रेजिडेंशियल में अपने ये नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो इस लोकेशन के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, आपको मगरपट्टा साइबर सिटी देखने को मिलती है, SP इन्फो सिटी देखने को मिलती है, इॉन IT पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है,
अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप विमान नगर रहते हैं या फिर खराड़ी रहते हैं, तो विमान नगर के अंदर और खराड़ी के अंदर आज की डेट के अंदर जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। अगर आप वहाँ पर 2 BHK के लिए जाते हैं तो मिनिमम आपको 2 BHK 1 करोड़ रुपए में देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप खराड़ी की साइड आते हैं तो वहाँ पर आपको जो 2 BHK मिलता है वो भी 95 लाख के ऊपर ही मिलता है। यहाँ पर आपको इस इनिशियल स्टेज में आप एंटर कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पर एक तो इनर रिंग रोड आ रहा है, फिर उसके बाद जो पुणे का ईस्टर्न मेट्रो है उसके 2 मेट्रो स्टेशन आपको इसी प्रोजेक्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। 3 किलोमीटर के विसिनिटी के अंदर आपको 2 मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्ट के राइट साइड में भी और प्रोजेक्ट के लेफ्ट साइड में भी। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन की अगर बात की जाए तो ये ग्रोथ कॉरिडोर किस लिए, कि अभी आपको पता होगा कि पुणे के अंदर पुरंदर एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, और वो जो पुरंदर एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से अगर आगे चल के वो सारी चीज़ें सक्सेस होती हैं, वो एयरपोर्ट का काम स्टार्ट होता है, तो वो जो एयरपोर्ट रहेगा आपका 30 से 35 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन आप मेट्रो एक बार यहाँ पर आ जाती है तो वो ईजिली आप कनेक्ट कर पाएगी पुणे के वेस्टर्न पार्ट से भी। जो कम्यूट होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये इसकी लोकेशन रहने वाली है। और ये ही पुणे की एक ऐसी लोकेशन है जो कि पुणे ईस्ट के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट के अंदर आती है, जहाँ से आपको हर चीज़ बहुत नज़दीक मिलेगी। पुणे के अगर बड़े मॉल्स की बात की जाए तो सीजन मॉल्स आ जाता है, अमानोरा मॉल आपको देखने को मिलता है, उसके अलावा फिनिक्स मॉल भी आपको यहाँ से बहुत नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा लोकेशन रहेगा। तो हम बात कर रहे थे प्राइजेज़ की, जो प्राइस यहाँ पर रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है, अगर मैं ऑल इंक्लूसिव प्राइस की बात करूँ तो 9,000 से लेकर 9300 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का आपका यहाँ पर प्राइस रहेगा। 2 BHK का जो आपका साइज़ रहता है वो 775 स्क्वायर फीट का रहता है, और सिमिलरली 3 BHK का जो आपका साइज़ रहता है 1053 स्क्वायर फीट का रहेगा। उसका प्राइस जो होगा 97 लाख ऑनवर्ड्स रहेगा। कुमार रियलिटी को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुणे ईस्ट में आके किसी से भी पूछते हैं कि मुझे मैग्ना सिटी जाना है तो वो ईजिली सबको पता है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में पुणे की ये लोकेशन आती है। तो अच्छी चीज़ ये है कि लोकेशन से सब लोग अवेयर हैं। पर्टिकुलर लोकेशन के अगर ग्रोथ की भी जैसे मैं बात करूँ तो आज की पर्टिकुलर डेट में यहाँ पर जो रेंटल यील्ड है वो मैक्सिमम 3% का आपको यहाँ पर बहुत आसानी से देखने को मिलता है, और जब तक हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन के रेडी होगा तो 5% का रेंटल यील्ड आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेगा ही मिलेगा। और कुमार रियलिटी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको जाना चाहिए, गूगल करना चाहिए उनके बारे में कि क्या क्या उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट उन्होंने पहले कर चुके हैं, और 100 से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट ये पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 60 ईयर की इनकी 60 साल की एक पुरानी लेगेसी है जिसको ये मेंटेन कर कर अपना चल रहे हैं आज तक। और अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट क्या करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सिंपली अगर आप पुणे ईस्ट में या फिर पुणे वेस्ट से या फिर पिंपरी चिंचवाड़ या पुणे के किसी भी जोन में वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली आकर मेरे साथ यहाँ पर साइट विजिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं और चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली ये वीडियो आप अगर पुणे के बाहर से, मुंबई से देख रहे हैं, नासिक से देख रहे हैं, या महाराष्ट्र के किसी भी जोन से देख रहे हैं, या फिर आप नॉर्थ साइड से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप एक NRI भी हैं, आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट पुणे में सोच रहे थे, वो भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइजेस में, आप चाह रहे थे कि कोई अच्छा 2 BHK आपको एक बड़े डेवलपर के साथ मिल जाए, वो भी 70 लाख रुपए के आसपास, तो ये प्रोजेक्ट आप ही के लिए ही है, और जो कि आगे चलकर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा। तो सिंपली बस नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल्स लेनी है, और हम गूगल मीट के थ्रू भी मिलकर पूरी प्रोजेक्ट को एक बार समझ सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, फिर चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो है इनका पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान जो इनका रहने वाला है वो CLP तो ऑलरेडी है ही, उसके अलावा अपना एक ये नया बुलेट पेमेंट प्लान भी लेके आए हैं। क्या है वो बुलेट पेमेंट प्लान, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको इनिशियल बुकिंग अमाउंट देना है, अपना 10% पेमेंट कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपका SDR होगा। एज यू ऑल नो कि महाराष्ट्र में 10% के बाद आपका SDR हो जाता है, और SDR के बाद आपको एक अच्छा रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, और उस रिलैक्सेशन टाइम को कंप्लीट करने के बाद लगभग आपको 6 से 8 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है। इन बिटवीन आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, और फिर उसके बाद आपका जो पेमेंट आएगा वो 6.25% के हिसाब से आपके अलग अलग इंस्टॉलमेंट बना दी जाएगी। 6.25% आपको टिल पोजेशन ये पेमेंट प्लान आपका रहेगा। तो एक ऐसा ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान, एक ऐसा ल्यूक्रेटिव लोकेशन
जहाँ पर आपको इतने लिक्विडिटी प्राइजेस में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो मैग्ना सिटी से अच्छा कोई आपको प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ आसपास आपको वो हर चीज़ मिलती है, बड़े से बड़ा स्कूल मिल रहा है, आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलता है, 4 किलोमीटर की विसिनिटी में बड़े से बड़ा मॉल मिलता है। आने वाले टाइम में यहाँ पर मेट्रो आने वाली है, और जब एक बार मेट्रो का काम यहाँ स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्राइजेस जो आज हैं यहाँ पर सेम नहीं रहेंगे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसीलिए इस पर्टिकुलर जोन को ईस्टर्न ग्रोथ कॉरिडोर बोला गया है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट पुणे ईस्ट पोर्शन में करने का, तो मुझे आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कंप्लीट डिटेल्स लें। थैंक यू सो मच।